आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। डिवाइडर से टकराया ट्रक, फिर बस से भिड़ा। चश्मदीदों ने बताया कर्नाटक बर्निंग बस का खौफनाक मंजर। मेरे शरीर में 250 टाके, हाथ पैर में रॉड। कोर्ट की पूरी बहस अंग्रेजी में हुई। उन्नाव रेप पीड़िता ने बयां किया अपना दर्द। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गोलीकांड, एएमयू में प्रोफेसर की गोली मारकर हत्या। यूनुस को लगा तगड़ा झटका, विशेष सहायक ने हिंसा के बीच दिया इस्तीफा। चिकन नेक हो सकता है 150 किलोमीटर चौड़ा, रंगपुर डिवीजन के अलग होते ही खत्म होगी टेंशन। न्यूजीलैंड में भारत के साथ ट्रेड डील पर विवाद। H-1B वीजा फीस $1 लाख करने पर ट्रंप को मिला कोर्ट का साथ। 2026 में सोना या चांदी किसमें ज्यादा कमाई का मौका। रणवीर सिंह ने नहीं छोड़ी डॉन्ट्री, बल्कि मेकर्स ने धुरंधर एक्टर को किया बाहर। और बीसीसीआई की सख्ती के बाद जाग उठा डोमेस्टिक क्रिकेट। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। यहाँ पर एक स्लीपर बस और ट्रक की टक्कर में कम से कम 9 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। यह स्लीपर बस बेंगलुरु से शिवमोगा जा रही थी। इसी दौरान नेशनल हाईवे पर यह घटना हुई। दोनों वाहनों की टक्कर के बाद भीषण आग लग गई, जिसके बाद बस पूरी तरह जल गई। बस से कुछ यात्री निकलने में सफल हुए, लेकिन कुछ अंदर ही फंस गए, जिसके कारण उनकी दर्दनाक मौत हो गई। बस के भीतर मौजूद कुछ यात्रियों और अन्य चश्मदीदों ने उन हादसे के भयावह मंजर को साझा किया। इस घटना में किसी तरीके से बचे हुए एक यात्री ने मंजर को बयां करते हुए बताया कि एक्सीडेंट के बाद यात्री चिल्ला रहे थे। यात्री ने बताया कि जिस दौरान यह हादसा हुआ वह सो रहा था। टक्कर के बाद वह सीट से नीचे गिर गया। यूपी का उन्नाव रेप केस, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। इस बार वजह है दिल्ली हाई कोर्ट का हालिया आदेश, जिसने आरोपी पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बेल देने की बात कही है। पीड़िता के पुराने जख्मों को फिर से हरा कर दिया है। इस हादसे के बाद पीड़िता ने मीडिया से बात करते हुए हर एक दर्द को बयां किया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि इंडिया गेट प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उसे जबरन गाड़ी में डाला, खींचा और धक्का दिया। उन्होंने बताया कि मेरे पूरे शरीर में करीब 250 टाके हैं, हाथ पैर में रॉड पड़ी है, फिर भी पुलिस ने मुझे घसीटा, मुझे बहुत दर्द हुआ। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए पीड़िता ने कहा, मैं हाई कोर्ट गई थी, जब जजमेंट सुन रही थी तो विरोध करने की कोशिश की, लेकिन वहां मेरी आवाज कौन सुनता। पूरी बहस अंग्रेजी में हो रही थी। अगर बहस हिंदी में होती तो शायद मैं पूछ पाती कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पीड़िता का कहना है कि उसे यह एहसास हुआ कि आम लोगों, खासकर गरीब और पीड़ित महिलाओं के लिए कितनी न्याय कितनी जटिल होती है। यूपी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर में बुधवार शाम उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एएमयू के एबीके हाई स्कूल में कार्यरत कंप्यूटर शिक्षक राव दानिश पर गोली चला दी गई। बताया जा रहा है कि दानिश लाइब्रेरी कैंटीन के पास मौजूद थे, तभी 2 नकाबपोश हमलावर अचानक वहां पहुंचे और उन पर फायरिंग कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सिविल साइंस थाना क्षेत्र स्थित कैंपस में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एबीके हाई स्कूल के एक शिक्षक दानिश राव पर नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग कर दी। बाइक पर सवार हमलावरों ने कैंटीन के पास शिक्षक को गोली मारी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल शिक्षक को तत्काल जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा शिक्षक को मृत घोषित कर दिया गया। भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में जारी बवाल के बीच वहां की अंतरिम सरकार को बड़ा झटका लगा है। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाले गृह मंत्रालय के विशेष सहायक खुदाबख्श चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। बांग्लादेश में पूर्व पुलिस महानिदेशक रह चुके खुदाबख्श चौधरी को 10 नवंबर 2024 को मोहम्मद यूनुस का विशेष सहायक नियुक्त किया गया था। उनका इस्तीफा ऐसे समय में आता है जब विद्रोह के नेता उस्मान हादी की मौत के बाद देश में हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं।
बांग्लादेश से शेख हसीना की सरकार को हटाए जाने के बाद से वहां की सत्ता कट्टरपंथी ताकतों के हाथ में है। खुद मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस इन कट्टरपंथी ताकतों के हाथों खिलौना बन गए हैं। ऐसे में इस वक्त वहां भारत विरोधी भावनाएं काफी मुखर है। कट्टरपंथी हर बात पर भारत को धमकी दे रहे हैं। हालांकि भारत के सामने बांग्लादेश और वहां की कट्टरपंथी ताकतों की औकात बहुत मामूली है। भौगोलिक रूप से पूरी तरह से भारत की गोद में बैठा इस मुल्क के मौजूदा हुक्मरान इस बात को भूल गया है कि उनको भारत ने ही पैदा किया है। वे अब उल्टे भारत को ही धमकी दे रहे हैं। वे पूर्वोत्तर इलाके को भारत से अलग करने की बात करते हैं। वे भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक कहा जाता है, उसको काटने की धमकी देते हैं। न्यूजीलैंड की सरकार ने घोषणा करते हुए कहा था कि भारत के साथ हुए एफटीए से उनके 95% निर्यात से टैरिफ या खत्म होगा या फिर कम होगा, खासकर कीवी फ्रूट, सेब, मीट, ऊन, कोयला और फॉरेस्ट्री पर। हालांकि डेयरी प्रोडक्ट पर टैरिफ में कटौती जिस तरह से न्यूजीलैंड चाहता था वो नहीं हो पाया। डेयरी में न्यूजीलैंड को थोक शिशु फॉर्मूला मिल्क और एक कोटा के तहत उच्च मूल्य वाले मिल्क एब्यूमिज्म पर 50% टैरिफ कटौती मिली है। सोमवार को जैसे ही इस समझौते की घोषणा की गई, उसी समय जारी एक बयान में न्यूजीलैंड फर्स्ट के नेता और वहां के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने इसे देश के लिए एक खराब सौदा बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा आवेदन पर फीस बढ़ाने के फैसले को अदालत का साथ मिला है। ट्रंप प्रशासन के H-1B वीजा आवेदन की फीस $1 लाख करने को लेकर फेडरल जज से सही माना गया। जज ने इस मुद्दे पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कानूनी अधिकार के तहत यह किया है, ऐसे में इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। यह फैसला विदेशी कामगारों, खास तौर से भारतीयों के लिए झटका है। हालांकि अभी भी इस मामले में कई अर्जियां अदालतों में पेंडिंग है। अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज बैरिल हावेल ने H-1B वीजा पर अपने फैसले पर कहा, डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेस ने अपने प्रशासन की इमिग्रेशन पॉलिसी के हिस्से के तौर पर फीस बढ़ाने का अधिकार दिया है। कांग्रेस ने राष्ट्रपति को आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों को सुलझाने में व्यापक अधिकार दिए हैं। ऐसे में वह इससे जुड़े फैसले ले सकते हैं। 2025 सोने और चांदी दोनों के लिए ऐतिहासिक साल साबित हुआ। कीमतों में जबरदस्त उछाल ने निवेशकों को शेयर बाजार से हटकर इन कीमती धातुओं की ओर मोड़ दिया। अब सवाल यह है कि 2026 में यह तेजी जारी रहेगी या नहीं, और निवेशकों के लिए सोना बेहतर रहेगा या चांदी। 2025 में सोना चांदी ने क्यों मचाया तहलका? बीते एक साल में MCX पर सोने की कीमत करीब 78% उछालकर 75,000 से 1,33,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुंच गई। वहीं चांदी ने तो निवेशकों को चौंका दिया। करीब 144% की छलांग लगाकर 85,000 रुपए से 2,08,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। इस दौरान निफ्टी 50 महज करीब 10% ही बढ़ पाया। यही वजह रही कि निवेशकों ने सोने और चांदी को सुरक्षित और ज्यादा मुनाफे वाला माना है। रणवीर सिंह इन दिनों 7वें आसमान पर है। फिल्म धुरंधर की सफलता ने उनके करियर में बड़ा रोल प्ले किया है। वे काफी समय से एक ब्लॉकबस्टर मूवी की तलाश में थे। धुरंधर ने उनकी ये मुराद पूरी कर दी, लेकिन फैंस को तब झटका लगा जब अचानक से उनके डॉन 3 मूवी छोड़ने की खबर आई। एक्टर के डॉन 3 छोड़ने के पीछे की दूसरी कहानी अब सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर ने फिल्म से वॉकआउट नहीं किया, बल्कि उन्हें मेकर्स ने इस प्रोजेक्ट से बाहर किया है। सूत्रों के मुताबिक मेकर्स ने रणवीर की अनुचित मांगों के कारण उन्हें फिल्म से निकाला है। सूत्रों ने वॉकआउट वाली अफवाह को पूरी तरह गलत बताया कि यह मीडिया में जो वर्जन चल रहा है वह गलत है। यह बिल्कुल अलग मामला है। सूत्रों ने कहा कि रणवीर की लगातार 3 फिल्में पिटने के बाद भी रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर ने उन्हें मौका दिया। वो रणवीर के साथ खड़े रहे, जबकि संजय लीला भंसाली ने बैजू बावरा कैंसिल की थी, क्योंकि उस वक्त रणवीर की फिल्में नहीं चल रही थी। विजय
हजारे ट्रॉफी में रोहित शर्मा और विराट कोहली की लंबे समय से प्रतीक्षित वापसी यादगार रही। बुधवार को दोनों दिग्गजों ने अपने अपने मुकाबलों में शानदार शतकीय पारियां खेलकर यह साबित कर दिया कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में वे आज भी सबसे अलग स्तर पर खड़े हैं। जयपुर में रोहित शर्मा ने सिक्किम के खिलाफ 94 गेंदों में 155 रन की विस्फोटक पारी खेलते हुए मुंबई को 237 रन के लक्ष्य से आसानी से पहुंचा दिया। वहीं बेंगलुरु में विराट कोहली ने आंध्र प्रदेश के खिलाफ 101 गेंदों में 131 रन ठोककर दिल्ली की जीत की नींव रखी। दोनों बल्लेबाजों ने यह सब कुछ इस कदर सहजते से किया कि मुकाबला एक तरफा नजर आया। पिछले कुछ दिनों से दिग्गजों के घरेलू क्रिकेट खेलने को लेकर बीसीसीआई ने सख्त रुख अपनाया हुआ है। बीसीसीआई चाहता है कि इंटरनेशनल खेलने वाले प्लेयर भी घरेलू क्रिकेट खेले ताकि वो फॉर्म में रहे और इससे घरेलू क्रिकेट को भी फायदा हुआ।